सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी कमेंट कर रहे थे कि भैया आप बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ सब्जेक्ट के लिए लेके आओ। सो मैंने आपके लिए इसमें 50 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो 18 फरवरी को एग्जाम देने जाना है आपको, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से शुरू से लेके एंड तक देखना और आपको इसमें आपके पूरे बुक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं और जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग प्रॉपर ढंग से सॉल्यूशन करके समझेंगे, फिर हम लोग उसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि रूट में 81/2 है एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या कोई नहीं। तो देखो ये जो रूट में 81 है, ठीक है, रूट में 81/2, तो जो 81 है, 81 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, मतलब 9 का वर्गमूल होता है, मतलब 81 का वही वर्गमूल 9 हो गया। ठीक है, अब 2 तो नीचे है तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर रूट से नहीं निकलता है तो क्या होता है, ये अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, फटाफट से हम लोग सारे क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन है 192 के अभाज्य गुणाखंड में 2 का घातांक क्या होगा। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 192 का हम लोग अभाज्य गुणाखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणाखंड क्या होता है, जो हम लोग अभाज्य संख्या से गुणाखंड करते हैं, जैसे 2 हो गया, 2 3 5 7 9 नहीं होता है, 11 13, तो ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। तो इसका ही हम लोग यूज करते हैं अभाज्य गुणाखंड निकालने के लिए। अब सबसे पहले हम लोग 2 को लेके काटते हैं। ठीक है, अगर 2 से नहीं कटेगा तो फिर 3 लेंगे, 3 नहीं से कटेगा तो हम लोग 5 लेंगे। हम लोग डायरेक्ट मतलब थोड़ा ज़्यादा नहीं लेते हैं क्योंकि हमें गुणाखंड करना है। तो 2 से पहले ट्राई करेंगे, 2 से कट जाएगा तो 2 9 18 और 2 6 12, फिर ये 2 से कट जाएगा तो 2 चौका 8 और 2 8 16, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर ये 2 से कट जाएगा 12, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 6 12, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6। मतलब अब 2 कितना है आप काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 के पास और गुणे में 3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 4 1 5 और 1 6 गुणे 3। ठीक है, अब इसके बदले मैंने लिखा क्या, 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 गुणे 3। ठीक है, अब यही पूछ रहा है कि 2 का घातांक, तो 2 का घातांक कितना है, यहाँ पे पावर कितना है 2, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़े। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। सारे क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में समझते हुए चलेंगे, फिर आंसर करेंगे। कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम, क्या दिया, भाग एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन क्या होता है, A=BQ प्लस R होता है। अब इसमें हमें क्या क्या दिया है, A दे रखा है 72 और क्या B दिया है, नहीं दिया है, Q दिया है। ठीक है, तो ये हम लोग Q मान लेते हैं। Q कितना दिया है, 8 दिया है और R दिया है 0। हमें दिया है AQR दिया है, हमें पूछ क्या रहा है, तो B का मान क्या होगा, B का मान, तो देखिए A का वैल्यू क्या है 72, तो हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग 72 लिखेंगे, फिर B क्या है, B नहीं पता है तो B को हम लोग B ही रहने देंगे। अब Q क्या है, Q हमारा 8 है तो इसको हम लोग 8 लिखेंगे, प्लस R क्या है हमारा 0 है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, B निकालना है। अब ये तो 0 तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब इसको हम लोग एक साइड कर लेंगे, तो चलो इसको हम लोग सोल्व करते हैं, 72 और ये हो जाएगा 8B। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग B निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 72/8। ठीक है, ये जो 8 है गुणे में तो इधर आके भगे में हो जाएगा, तो 8 9 72 होता है क्या, तो B का वैल्यू क्या आ गया 9। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब फिर से मैं कहना चाहूँगा, आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको साइंस, संस्कृत, हिंदी जितने भी सब्जेक्ट है आपके 10th बोर्ड्स में, मैं आपको सभी सब्जेक्टों का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल टाइप क्वेश्चन, सब कुछ बता रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करते और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आसानी से वीडियो देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब इसके लिए आइए एक ट्रिक मैं बताता हूँ। अगर बट्टे में आपको 2 के पावर n या 2 के पावर
2 के पावर n गुणे 5 के पावर m, ये दिखे, या 2 के पावर 5 के पावर n, इन तीनों में से अगर ये दिखे, ये दिखे, ये दिखे, तो इसको हम लोग क्या समझेंगे, मतलब वो संख्या जो है शांत है। अगर इन तीनों में से कोई नहीं है, ठीक है, तो हम लोग क्या समझेंगे उसको, अशांत। तो आइए अब हम लोग, मैं डायरेक्ट इसको चेक करता हूँ। 11 बट्टे में क्या है, 160। अब हम लोग 160 का क्या करेंगे, गुणाखंड करेंगे। तो आइए 160 का गुणाखंड करते हैं। तो 160 का 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, फिर 2 से करेंगे तो 10, फिर 2 से करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5, 2 कितना है, मतलब 11, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 और कितना 2 है 5, तो हम लोग पावर 5 और गुणे 5 है, ये यहाँ पे ये 5 है, तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। 5 के पावर क्या है, 1 है। अब देखिए इस फॉर्म में आपको दिख रहा है 2 के पावर n मतलब 5 और गुणे 5 के पावर m मतलब 1, तो ये क्या है, ये आपको दिख रहा है इस फॉर्म में, ठीक है, इसलिए ये क्या होगा, शांत होगा। अब बाकी ये 3 चेक करना, चलिए मैं 15 चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे 15 है, ठीक है, ये 15, तो 15 का हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 3 से 3 5 15। अब देखिए नीचे क्या आ गया, 3 गुणे 5, तो ये यहाँ पे 3 आ गया, मतलब हमें सिर्फ चाहिए 2 और 5 का गुणा, यहाँ पे 3 आ गया। 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या हो तो वो शांत नहीं होगा, अशांत हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये क्या है, ये प्रसार हमें शांत देगा, बाकी अशांत होगा, और हमें बताना था शांत, ठीक है, समझ में आ गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, क्या कह रहा है, q एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, q एक धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, सॉरी, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा धनात्मक विषम मतलब क्या होता है। अब ये अगर आपको पता होगा तो आप अभी बता देंगे इसका आंसर। विषम मतलब जो 2 से ना कटे, वैसी संख्या जो 2 से ना कटे, ठीक है, जो 2 से ना कटे, तो हमें बताना है विषम पूर्णांक नहीं है, नहीं है मतलब सम पूर्णांक हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए ये जो है 2 से नहीं कटेगा, ये जो है 2 से नहीं कटेगा, ये जो है 2 से नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, आइए समझते हैं। जैसे 8q+1 है, ठीक है, 8q+1, ठीक है। अब q के जगह पे हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ये कह रहा है q धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक कोई भी लीजिए। 8 और गुणे में जैसे मैंने 3 लिया और +1, अब इसको हम लोग करेंगे 8 त्रिका 24 और 1 25, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे है 8 त्रिका 24 और 24 3 कितना होता है 27, वैसे ही इसको है। तो जब भी हम लोग इसको करेंगे, इसको हल, ठीक है, तो ये क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, विषम आएगा। और इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं 8q+4, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग q के जगह पे कुछ भी लेते हैं, जैसे 3 ही ले लेता हूँ मैं और 4, तो इसको जो 8 त्रिका 24 और 4 कितना होगा 28, ठीक है, और 28 क्या एक सम है। तो हमें बताना है कि विषम नहीं है, तो देखिए ये सब विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, मतलब बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा, 2 लगातार सम संख्या जैसे 2 और 4 है। अब इसका हमें क्या बताना है, इसका मौसा बताना है, मौसा क्या होगा। तो आप याद कर लीजिए कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा पूछे तो हमेशा क्या होता है 2 होता है, और 2 लगातार विषम संख्या का मौसा पूछे जैसे 1 और 3, ठीक है, और इसका मौसा पूछे तो इसका होता है मौसा 1। तो हमें क्या पूछ रहा है, 2 लगातार सम संख्या, तो सम संख्या का आंसर ये होगा, और विषम संख्या पूछेगा तो 1 होगा, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी होती है। तो आप हमेशा याद कर लीजिए, अगर एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये तीनों ही क्या होते हैं, ये तीनों ही अपरिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। अगर एक परिमेय है और एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो इसका जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये तीनों क्या होते हैं, चारों हमेशा अपरिमेय संख्या ही होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल
इतना है 8670 और उनका HCF 17 है, तो उनका LCM क्या होगा। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, हमें क्या निकालना है LCM। तो LCM का फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बट्टे में HCF। ठीक है, अगर HCF निकालना होता तो यहाँ पे ये सब सेम होता, दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा यहाँ पे LCM हो जाता। तो आइए अब हम लोग निकालते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 8670 और HCF हमें दिया कितना दिया है, सॉरी 17। तो अब हम लोग इसको काटेंगे, देखिए काटेंगे तो 17 पच्चे 85 और यहाँ पे एक 17 का हम 17 और ये हो जाएगा। ठीक है 510, ठीक है 510 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब LCM कितना होगा 510। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, आप कमेंट करो फटाफट, अभी कमेंट कीजिए कि जो मैंने आपको अभी तक आज 7-8 क्वेश्चन हो गए, इनमें से कहीं डाउट्स है आपको। अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट कीजिए फटाफट। ठीक है, नहीं डाउट है तो भी कमेंट कीजिए सर भैया नो डाउट। ठीक है 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, जो रूट में ना रहे, मतलब रूट से बाहर निकल जाए। अगर कोई संख्या रूट के अंदर है तो वो क्या होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है अपरिमेय संख्या। तो देखिए अगर इसको ऑप्शन ए को अगर हम लोग देखें तो रूट में कितना है 64 प्लस में 36। ठीक है, अगर इसको हम लोग सोल्व करें तो 64 और 36 कितना होता है 100। ठीक है, और 100 का वर्गमूल क्या होता है 10। तो मतलब ये रूट से बाहर निकल गया, तो इसलिए क्या होगा ये परिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप चेक कर लो 25 25 50 50 को रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, ये रूट में ही रहेगा, इसलिए क्या है ये अपरिमेय संख्या। ठीक है चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि 130 को अगर ऐसे लिखा जाए, ये कह रहा है 130 को 15 गुणे 8 प्लस 10। ठीक है इतना, एवं 15 को कह रहा है 5 गुणे 3 प्लस में 0। तो मौसा पूछ रहा है कि 130 और 15 का क्या हुआ। तो 130 और 15 का क्या बताना है हमें, मौसा बताना है। ठीक है, इसका मौसा बताना है। तो देखिए इसका मौसा निकालने का दो तरीका है। आप तो देखो यहाँ पे ये सिर्फ ऐसे लिखने के लिए कन्फ्यूजन के लिए दिया है, आपको अलग से इसका 130 का क्या करना पड़ेगा, गुणाखंड निकालना पड़ेगा। ठीक है, और 15 का गुणाखंड, तो देखो 15 का तो ये हो जाएगा 3 गुणा 5। ठीक है, और अगर इसको निकालें तो 3 गुणे 5, 5 थे 15, 15 दूना 30। आइए इसका निकाल ही लेते हैं हम लोग 130। ठीक है, ये हो जाएगा 2 2 6 के 12 और 2 6 के 12, यहाँ पे 1 2 5 10। ठीक है, फिर इसको अगर हम लोग 5 से काटेंगे तो 13 5 65। ठीक है 13 5 65, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 13 गुणे में 5 गुणे में 2। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है भैया मौसा। तो मौसा क्या होता है, हम लोग दोनों में कॉमन देखते हैं। ठीक है, दोनों में कॉमन देखते हैं। तो देखिए इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 5 लिख देंगे। अब कोई कॉमन है क्या, जैसे 3 इसमें है, इसमें 3 है नहीं है, इसमें 2 है, इसमें कहीं 2 है नहीं है, मतलब हमारा HCF क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सॉरी मौसा, मतलब HCF को ही मौसा बोलते हैं हिंदी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है 10 नंबर भी क्लियर है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बिंदु R, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बिंदु R A, B। अब आपको पता होना चाहिए कि पहले वाले को क्या कहते हैं x कहते हैं और दूसरे वाले को क्या कहते हैं y कहते हैं, ये याद रखना आप। अब कह रहा है कि बिंदु P और Q, देखिए इसको थोड़ा मैं आपको समझाऊंगा, ये क्या है निर्देशांक। ठीक है, इसमें कह रहा है P क्या है 0 0, तो यहाँ पे होगा कहीं P 0 0, यहाँ पे कहीं P है। ठीक है, P मतलब मूल बिंदु है 0 0। अब कह रहा है Q जो है 0 और 2 है, 0 2 क्या होगा इधर कहीं होगा Q, ये Q है और ये 0 2 होगा। ठीक है, अब कह रहा है मिलाने वाली रेखाखंड पर है, जो R है इसको मिलाने वाली रेखाखंड पर है, मतलब इधर कहीं है। तो हमें बताना है तो निम्न में से कौन सा सही है, ए का वैल्यू 0 सही है कि गलत है। तो देखिए ए का वैल्यू हमेशा, ए जो है पहला क्या होता है x, तो देखिए x हमेशा 0 ही होगा,
क्योंकि ये जो रेखा है वाई अक्ष पर है, तो जब वाई अक्ष पर कोई रेखा होती है तो एक्स का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए ऑप्शन 2 जो कह रहा है कि ए इज इक्वल टू 2 होगा। तो आपको भी पता है कि इस पे 2 कैसे होगा, एक्स, ये एक्स का है, ए जो है एक्स है, तो एक्स हमें क्या है ही नहीं, मतलब 0 है, तो ये क्या है, गलत है, और ये क्या है, सही है, बी 0। तो देखिए बी 0 कभी नहीं होगा, बी का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 2 है, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, सरल रेखा x इजकल टू 2 एवं y इजकल टू -2 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं निर्देशांक पे। कह रहा है कि x इजकल टू क्या है, 2 है, और y इजकल टू क्या है, -3 है। तो x कहाँ होगा, कहीं इधर होगा, x इजकल टू 2 होगा। सपोज हम लोग बना लेते हैं 1 और 2, ये 1 है, ये 2 है, इधर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और माइनस में -1 और -2 और ये -3, ठीक है। अब कह रहा है कि x इजिकल टू 2, तो आइए x इजिकल टू 2 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं। तो इसका क्या होगा, x इजिकल टू 2 का ये होगा ऐसे कहीं। अब कह रहा है कि y इजिकल टू -3, तो ये y इजिकल टू -3 ये, ठीक है, तो इसको हम लोग मिलाएंगे। तो ये कह रहा है कि इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, यही कह रहा है प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा। तो देखिए पहले x होता है, तो x का वैल्यू क्या है, पहले x और y होता है। देखिए x पहले क्या है 2 और y क्या है -3, तो यही तो हमें बताना था, x इजकल टू 2 -3, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है भाई। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये त्रिकोणमितीय क्वेश्चन है। कह रहा है कि टेन थीटा इजिकल टू दिया है, ये थीटा है, ठीक है, टेन थीटा इजिकल टू दिया है 15/8। तो पूछ रहा है साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब साइन थीटा क्या होता है, p/h, ठीक है, तो p और h हमें पता होना चाहिए। देखिए टेन थीटा होता है p/b, तो हम लोग यहीं से निकालेंगे क्या, h। तो h क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाल लेंगे, h इजिकल टू होता है p² + b²। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय। अगर p भी दिया हो तो h निकाल सकते हैं। तो h इजिकल टू हो जाएगा, p क्या है 15, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, और b² मतलब 8, 8 का स्क्वायर 64। तो h और इसको जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा, और 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है, 6 2 8 और ये 2। तो ये किसका वर्गमूल होता है, शायद 17 का होना चाहिए, ठीक है। तो ये 17 का हो गया। तो अब देखिए h हमें पता चल गया, और p पता ही है, p क्या है 15, तो आइए हम लोग 15 लिखते हैं, और h क्या है 17। तो ये हो गया हमारा 15/17, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि टेन थीटा + cot थीटा इजिकल टू इतना हो। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। टेन थीटा और cot थीटा दिया है, कितना दिया है, 6 दिया है, ये दिया है हमें क्वेश्चन में, ये दिया है, ठीक है। अब कह रहा है कि हमें इसका वैल्यू बताओ, टेन स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होगा, हमें इसका वैल्यू बताना है। तो हम लोग इसको सोल्व करेंगे। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्गमूल करने, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, ये हम लोग लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो इसका वर्ग करेंगे तो ये a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। कैसे है ये देखते हैं, टेन थीटा + cot थीटा का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर। अब आइए इसका होल स्क्वायर करते हैं, तो a + b का होल स्क्वायर, ये a है और ये b है, तो यहाँ पे a क्या है टेन थीटा, तो टेन थीटा का स्क्वायर a² + b² + 2ab, a क्या है टेन थीटा और b क्या है cot थीटा इजिकल टू में ये इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा और cot थीटा अगर दोनों गुणे में है तो इसका मतलब 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, टेन स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा प्लस, और ये इसका मतलब पूरा 1 और ये 2, तो 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा 2 इजिकल टू 36। अब देखिए हम लोग इसको निकालना था,
टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही तो निकालना था। अब हम लोग इस 2 को इधर भेज देंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग निकाल लेते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये 36 माइनस में इधर आके 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 36 में से 2 माइनस होगा तो 34। तो यही तो हमें निकालना था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 34 आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू इतना है, तो इसका वैल्यू निकालना है, सेक प्लस टेन थीटा का मान। देखो ये मतलब जो बिल्कुल जो बच्चा भी होगा ना इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेगा, थोड़ा सा अगर उसको इक्वेशन समझ में आता होगा तो। देखो यहाँ पे दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और हमें क्या पूछ रहा है, सेक प्लस टेन थीटा। देखो यही तो है हमारा, इस एक को हम लोग इधर भेज देंगे, बस हमारा हो गया आंसर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और ये सारे बोर्ड के क्वेश्चन है, ठीक है। ये आके जो +1 है इधर आके -1 हो जाएगा, तो यही तो हमें निकालना था। देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा -1, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको इतना अभी तक बता दिया, 15 क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को, फिर से मैं कहना चाहूँगा, लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ ये दोनों काम कर दे फटाफट, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा इतना, तो हमें पूछ रहा है कि कॉसेक थीटा टेन थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए हमें क्या दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, और हमें पूछ रहा है कॉसेक थीटा प्लस में कोट थीटा क्या होगा। तो देखो इसको सोल्व करने का बहुत सारा तरीका है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, P/H, ठीक है। अब यहाँ से b निकाल के और इसको निकाल सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात से, या आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कॉसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है तो 2/√3। तो ये तो देखो कॉसेक थीटा का तो वैल्यू निकल गया, अब कॉट थीटा निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉट थीटा का फॉर्मूला, ये देखो ये जो है ना, ये सारे जैसे ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अब तो आप यहाँ पे लॉन्ग में सॉल्व नहीं करोगे, मतलब पूरा डिस्क्राइब नहीं करोगे एक एक पॉइंट। अब आपको कम टाइम में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप ट्रिक से ही सॉल्व करोगे, फार्मूला लगा के ही सॉल्व करोगे, तो ज़्यादा मतलब आपका टाइम भी बचेगा और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व भी होगा। तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा, यही तो होता है। अब देखो हमें नहीं, कॉस थीटा तो हमें नहीं पता है भाई, कॉस थीटा नहीं पता है, तो हमें निकालना ही पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा पी और बी, तो यहाँ से हमें बी निकालना पड़ेगा। तो आइए बी निकाल लेते हैं। तो बी इक्वल टू क्या होता है, h² - p², ठीक है। तो देखो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, h क्या है हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, तो यहाँ से हो जाएगा b का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भूल जाओ आप, ये नहीं, इससे नहीं होगा। अब मैं क्या सोच रहा था, आइए थोड़ा बता दो आपको क्या सोच रहा था मैं ये सोच रहा था कि कॉट थीटा होता है कॉस बटे साइन, तो मैं सोच रहा था कि कॉस थीटा, तो ये इसको मैं कॉस थीटा समझने लगा, ठीक है। ये तो कॉसेक थीटा है ना भाई, अगर कॉस थीटा पता होता तो हम लोग निकाल लेते कॉट थीटा, तो हमें कॉस थीटा पता चल गया, कॉट थीटा पता चल गया, तो सिर्फ इसमें रख देते वैल्यू, ठीक है। अब चलिए कोई बात नहीं, कॉसेक थीटा तो हमें पता चल गया 2/√3, ठीक है, 2/√3 प्लस कॉट थीटा क्या होता है, p नहीं होता है, b/p होता है। क्या होता है भाई, b/p होता है, ठीक है। तो ये 2√3 प्लस b क्या है, यहाँ से मैंने अभी निकाला है, b हमारा 1 है, और p क्या है √3 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो √3 का एलसीएम क्या होगा, √3 ही होगा, ठीक है। और ऊपर कितना हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 3, ये नीचे परिमेय अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे परिमेय बनाएंगे। तो परिमीकरण के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे -√3 से गुणा करेंगे। तो देखो ये ऊपर ऊपर कितना हो जाएगा 3√3, और इसको हम लोग गुणा करेंगे तो सिर्फ 3 होगा। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमारा क्या बच जाएगा √3। तो इसका आंसर हो जाएगा √3, ऑप्शन डी, ठीक है। 16 नंबर क्लियर है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि
√3 tan 2 θ - 3 इज इक्वल टू 0 हो तो थीटा का मान क्या करना है, तो जो दिया है पहले हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये √3 tan 2 θ - 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ये गुणे में है तो इसको हम लोग इधर लाते हैं, या पहले इसको इधर लाते हैं। तो चलिए √3 tan 2 θ इज इक्वल टू, ये माइनस में है तो इधर आके क्या होगा प्लस। अब ये क्या है गुणे में है तो इधर आके भागे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan 2 θ इज इक्वल टू 3, और ये इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसको हम लोग परिमीकरण कर लेंगे। परिमीकरण कैसे करेंगे, √3 और √3 से गुणा कर देंगे, तो फिर इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये 3 √3 और इसको गुणा करेंगे इन दोनों को, तो सिर्फ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, ये थोड़ा सा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ √3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आइए थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ये √3 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, थीटा का वैल्यू निकालना है। अब आपको पता होना चाहिए कि tan में किसका वैल्यू √3 होता है, तो ये tan 60 का वैल्यू √3 होता है। देखिए tan से और tan से कैंसिल हो जाता है ऐसे, और 2 θ इज इक्वल टू 60। हमें थीटा निकालना है तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये कट जाएगा 30 से, तो ये होगा थीटा इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, देखो हमने क्या करा, ये जो दिया था ये हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब ये जो माइनस का √3 था पहले इधर किया, फिर √3 जो था इधर किया, फिर इसको परिमीकरण करके ये मैंने कर लिया छोटा। फिर हमें पता था कि √3 किसका वैल्यू होता है tan 60 का, फिर यहाँ से हो गया ये tan कैंसिल हो गया, तो टू थीटा और इधर 60, तो फिर यहाँ से थीटा निकाला हमने तो 30। ठीक है, चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि sin थीटा इज इक्वल टू इतना दिया है, अब जो दिया है ना हम लोग उसी को उसी से हम लोग सोल्व करते हैं त्रिकोणमिति के क्वेश्चन। अब cos थीटा दिया है, अब कह रहा है कि जो थीटा है ये थीटा है, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, ये 0 है, थीटा नहीं है, ये 0 है। ठीक है, और यहाँ पे थीटा है। ठीक है, और 90 से छोटा होना चाहिए। तो किसका वैल्यू, थीटा का किस वैल्यू पे ये दोनों बराबर होते हैं, तो थीटा जो 45 होता है ना, थीटा 45, अगर थीटा हम लोग 45 लेंगे तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। ठीक है, और cos 45 का मतलब cos 45 का भी क्या होता है 1/2, तो ये जो दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब हम लोग थीटा जब कब लेंगे, जब हम लोग 45 लेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, 0 और 90 के बीच में। समझ में आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी अगर 30 0 लेंगे तो ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है tan 30 sin 30 cot 30 और cosec 30 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। ठीक है, और sin 30 का ये गुणा में sin 30 का वैल्यू होता है, sin 30 का वैल्यू 1/2, और cot 60 का वैल्यू होता है, cot 60 का वैल्यू होता है 1/√3, और cosec 30 का वैल्यू क्या होता है, सिर्फ 2 होता है। ठीक है, 2 होता है तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये √3 मल्टीप्लाई होंगे तो 1/3, तो ये हो गया ऑप्शन डी करेक्ट। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। हमने क्या किया, सिर्फ इसका वैल्यू पुट कर दिया, बस गुणा कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है cos 60 + 1 cos 60 - 1। तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 + 1। अब 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 - 1 1। ठीक है, अब इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, तो आइए इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2 होगा, तो आइए 2 लिखते हैं, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 + 2, मैंने एलसीएम ले लिया, और नीचे अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 2। सही है क्या। ठीक है, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये पता है ना रूल आपको। ऊपर क्या है 1 + 2, 1 + 2, और नीचे क्या रह गया 1 - 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, और इसको हम लोग माइनस करेंगे तो -1, तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि a/5 इज इक्वल टू कितना दिया है 12 डिग्री। तो कह रहा है कि इसका वैल्यू निकालिए। 3
कोसेक स्क्वायर ए का वैल्यू निकालिए कि क्या होगा। तो आइए पहले ए का वैल्यू निकालते हैं। तो कि ए निकालेंगे तो क्या होगा, ये भाग्य में है तो इधर आके गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे भर देंगे, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग क्या रहे, अभी हमने यहाँ पे ए निकाला है तो ए 60, तो यहाँ पे हम लोग 60 रखें। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3। कोसेक 60 का वैल्यू क्या होता है, कोसेक 60 का वैल्यू होता है 2/√3 और इसका स्क्वायर। क्यों स्क्वायर, क्योंकि ये यहाँ पे स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, तो आइए सोल्व करते हैं। तो ये नीचे ही सोल्व करते हैं, तो 3 और स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे √3 का तो 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, तो इसका हो जाएगा 4। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन, ये पूरा का क्वेश्चन है, साइन 54 डिग्री माइनस कॉस डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो साइन है, साइन के इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन 90 माइनस 36 माइनस कॉस 36। अब ये फॉर्मूला पूरा कम होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पहले से कॉस 36। तो देखिए ये भी कॉस 36, ये भी कॉस 36। ठीक है, दोनों कॉस 36 और ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 0। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि कॉस 1, ठीक है, कॉस 2, कॉस 3 डॉट 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 कॉस 90। तो आपको पता है कि कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो यहाँ पे ये सब गुणे में है, ठीक है, ये सब गुणे में चल रहा है, गुणा 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 गुणा, ठीक है, और लास्ट में क्या है, 0 से गुणा करना है। तो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे मान लो कुछ भी संख्या है और लास्ट में मैंने यहाँ पे 0 से गुणा कर दिया, तो आप इसका आंसर बताओ कमेंट करके कि जैसे यहाँ पे सपोज एट खूब सारा संख्या है, 10 20 30 50 60, फिर हमने उसको गुणा से 0 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर ये कमेंट करते हैं सही तो मैं समझ जाऊँगा कि आपने सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया, अन्यथा आप मतलब ऐसे सिर्फ देख रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस 37 और ये साइन 53, ये हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये भी पूरक का क्वेश्चन है। अब देखिए जब थीटा हमें बराबर करना होता है पूरक में, तो ये 37 है ना, तो हम लोग पहले इसको चेंज करेंगे। आइए देखिए, ये कॉस है तो 37 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 53। देखिए ये जो कॉस 37 है, हम लोग 90 में से 53 को माइनस करेंगे तो फिर 37 हो जाएगा, आ जाएगा हमारा। ठीक है, और नीचे क्या है, साइन 53 प्लस, अब इसको मैं क्या लिखता हूँ, कॉट 90 माइनस, ये जो नीचे वाला 56 होता है ना, बस इसी को चीटिंग कर लेते हैं। हमें 90 में से 56 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34। मैंने सिर्फ लिखने का तरीका यहाँ पे अलग से लिखा है कि 90 में से 56 माइनस करेंगे तो 34 ही मिलेगा। ठीक है, और नीचे ऑलरेडी हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ये 56 ही है। अब देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा क्या है 53, और नीचे क्या है साइन ये 53 प्लस कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। थीटा क्या है 56 है, और नीचे क्या है 56 है, तो ये कैंसिल, सेम है साइन, और नीचे भी साइन है सेम है, थीटा भी सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक होगा, यहाँ पे एक होगा, तो एक और एक मिलके कितना हो जाएगा 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन क्या दिया है ये पहले लिखते हैं, साइन 45 माइनस कॉस 45। अभी मैंने बताया था कि साइन 45 और कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, सेम होता है। तो ये प्लस में ये माइनस में, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 माइनस 1/√2। ठीक है, अब पहले ब्रैकेट वाला सोल्व होता है, जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 गुणा 2 क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए हमने 25 क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, और टाइम अभी बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो आप इतना अगर आपने देखा है 25 तक वीडियो, मतलब 25 क्वेश्चन तक आपने देखा है सॉल्यूशन, तो बहुत ही अच्छी बात है। आप कमेंट करके बताना कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे इसमें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर से 25 क्वेश्चन बता दूंगा, क्योंकि अभी ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है।
ठीक है, मैंने सोचा था कि मैं आपको मतलब आधे घंटे के अंदर या 40 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, पर अभी टाइम ज़्यादा हो गया। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे मेरे पास, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा 26 से लेके 50 तक के क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने क्वेश्चन आपको अभी बताया वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको आता होगा और सारे क्वेश्चन तो आपका रिवीजन हो गया होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, नए टॉपिक और नए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।